Dear students, let's discuss today the questions and answers of the lesson Ranga's Merits. First question: comment on the influence of English language and the way of life on Indian life as reflected in the story. What is the narrator's attitude to English? So question says, जो स्टोरी के अंदर दिखाया गया है इंग्लिश लैंग्वेज का एज ए लैंग्वेज और वे ऑफ लाइफ इंडियन लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा वो बताएं. एंड व्हाट इज़ द नरेटर्स एटीट्यूड टू इंग्लिश, और नरेटर का इंग्लिश के प्रति क्या एटीट्यूड है. आंसर नाउ. द नरेटर हैज़ वेरी poignantly brought out the influence of English language on the way of life in the story. राइटर ने काफ़ी तीखेपन से, poignantly मीन्स तीखेपन से, इंडियन सोसाइटी की लाइफ के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस को दिखाया है. When the Britishers came to our land, they did not bring the industrialization alone, but carried with themselves the culture, their religion, and their language, which was to leave an impact on us forever in the future. जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे तो वो न केवल अपने साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही नहीं लेकर आए थे, परंतु वो अपने साथ उनकी कल्चर को, उनके धर्म को और उनकी लैंग्वेज को भी लेकर आए थे, जिसने आने वाले टाइम में हमारे ऊपर हमेशा के लिए असर छोड़ना ही था. Even after so many years of independence, we Indians are not able to do away with the English language. इतने सालों के बाद, आज़ादी के इतने सालों के बाद हम लोग अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज से छुटकारा नहीं पा सके. वी कंसिडर दोज सुपीरियर हु नो द इंग्लिश लैंग्वेज. हम उन लोगों को सुपीरियर मानते हैं जिनको इंग्लिश आती है. इट इज़ नथिंग बट अ लैंग्वेज आफ्टर ऑल. वाई फील सो प्राउड अबाउट इट व्हेन इट इज़ नॉट इवन आर्स. इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कुछ भी नहीं है, और इसको लेकर गर्व महसूस करना कहाँ तक सही है. क्यों इसको लेकर गर्व महसूस करें जबकि ये हमारी लैंग्वेज भी नहीं है. Why it is, yes, it is a global language and it is good to know foreign languages. However, we must treat language as language only and not as a status symbol. हाँ, ठीक है ये बात कि ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है और विदेशी भाषाओं को सीखना अच्छी बात है, परंतु हमें लैंग्वेज को एक लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ना कि इसको किसी स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ना चाहिए. दिस falsehood has been reflected very well in this story. और ये झूठापन, ये फॉल्स स्टेटसहुड, ये सब इस कहानी के अंदर बहुत अच्छे से दिखाई गई है. द नरेटर Shama showed how when Ranga returns from Bangalore after completing his studies, the way people anticipated his return and the excitement on knowing that Ranga now knew English, a priceless commodity. लेखक शामा ये दिखाता है कि कैसे जब रंगा बेंगलोर से वापस आता है अपनी स्टडी को पूरा कर कर, तो किस तरह से लोग उसके वापसी के बारे में सोचते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं ये जानते हुए कि रंगा अब इंग्लिश जानता है, जो कि एक प्राइसलेस कमोडिटी है. प्राइसलेस कमोडिटी मीन्स एक इनवैल्यूएबल थिंग. They all wanted to see if there has been any change in Ranga after studying English in Bangalore. वो सारे के सारे ये देखना चाहते थे कि क्या रंगा के अंदर बेंगलोर में इंग्लिश पढ़ने के बाद कोई चेंज आया है. However, there was no change or little change in Ranga's personality. परंतु रंगा की पर्सनैलिटी के अंदर, उसके अंदर कोई चेंज उन्होंने नहीं देखा. ही इवन did the traditional namaskar to Shama by bowing down and touching his feet. उसने श्यामा को सिर झुकाकर और उसके फीट टच कर कर नमस्कार भी किया, जो कि इंडियन ट्रेडिशन है. तो कहने का मतलब उसमें लोगों ने कोई चेंज नहीं देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Astrologers' perceptions are based more on hearsay and conjectures than what they learn from the study of the stars. Comment with reference to story. जो ज्योतिषी लोग होते हैं उनके जो अनुमान होते हैं वो हियरसे मीन्स सुनी सुनाई कही सुनाई बातों पर आधारित होते हैं और कंजेक्चर्स आइडियाज़ अनुमान पर आधारित होते हैं बजाय उनकी स्टडी जो कि वो स्टार्स की उनकी स्टडी होती है ज्योतिषी की उन पर आधारित होने की बजाय कही सुनी बातों और उनके अपने आइडियाज़ के ऊपर आधारित होते हैं उनके अनुमान. कमेंट विद रेफरेंस टू स्टोरी. इस पर टिप्पणी करें स्टोरी के आधार पर. आंसर. Astrologers' perceptions are based more on hearsay and conjectures than what they learn from the study of the stars is effectively brought through the character of Shastri in the story. ज्योतिषी लोगों के अनुमान भविष्यवाणियाँ वो कही गई बातों कही सुनी बातों और दूसरे अनुमानों पर आधारित होते हैं बजाय कि उन चीज़ों पर जो वो तारों की पढ़ाई के अंदर सीखते हैं. ये बात इस स्टोरी के कैरेक्टर शास्त्री के द्वारा बहुत अच्छे से दिखाई गई है. It is said that astrology is a science and all the calculations done in astrology are based on the movement of various celestial bodies in a solar system. ये कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और सारी की सारी कैलकुलेशंस जो भी ज्योतिषी विज्ञान के अंदर की जाती है वो जो सौर मंडल के अंदर आसमान में जो अलग अलग चीज़ें मूव करती हैं आसमान में उनके आधार पर की जाती हैं. However, there are claims that all the astrologers predict is based on hearsay and there are rare astrologers who are known for their accurate predictions. परंतु ज़्यादातर ये दावे किए जाते हैं कि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स केवल कही सुनी बातों के आधार पर ही भविष्यवाणी कर देते हैं और उस तरह के ज्योतिषी लोग बहुत कम हैं जो वाकई एग्जैक्ट भविष्यवाणी करते हैं उनकी साइंस उनके ज्ञान के आधार पर. इन द स्टोरी Shama, the narrator, went to the astrologer Shastri and told him how he has to make possible an alliance between Ranga and Ratna. Later, और इस कहानी के अंदर श्यामा जो कि लेखक है वो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी के पास जाता है शास्त्री के पास और उसे बताता है कि किस तरह से उसने रंगा और रत्ना के बीच शादी के बंधन को संभव बनाना है. Later, when he returned to the Shastri along with Ranga, he asked him to predict what the planet told about Ranga. Shastri pretended to make certain calculations and said that Ranga was contemplating marrying a girl whose name's initial is R, which was Ratna. और फिर उसके बाद वो शास्त्री के पास आता है रंगा को लेकर और उसे कहता है कि वो भविष्यवाणी करे कि जो ग्रह रंगा के बारे में बताते हैं. तो शास्त्री ऐसा दिखावा करता है कि वो कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है और फिर उसके बाद कहता है कि रंगा एक लड़की के साथ शादी करने के बारे में सोचता है और उसको लेकर चिंता में रहता है उस लड़की के साथ शादी को लेकर जिसका नाम आर से स्टार्ट होता है जो कि रत्ना थी. He added that the name of the girl was something found in the ocean. उसने इस नाम के बारे में ये बताया कि उस लड़की का नाम एक ऐसी चीज़ का नाम है जो ओशन के अंदर पाई जाती है. Then Shama said the girl in Rama Rao's house was Ratna and Shastri was very positive about the proposals working out. और फिर शामा ने ये सलाह दी ये कहा कि रामा राव के घर पर रहने वाली लड़की का नाम रत्ना है और शास्त्री ने इसके बारे में बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाई. हाँ कि ये
काम करेगा. Thus, it is difficult to say whether astrologers' predictions are based on mere hearsay or are actually what they learn from movements of star. तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही मुश्किल है कि जो ज्योतिषी लोग हैं उनकी भविष्यवाणी केवल कही सुनी बातों पर आधारित होती है या जो वाकई वो सितारों की मूवमेंट की पढ़ाई पर सीखते हैं उन पर आधारित होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in the story. Discuss. कहानी के अंदर जिस तरह की शादी दिखाई गई है आज के टाइम में भारतीय समाज उस तरीके से बहुत दूर जा चुका है. Answer. It is true that the Indian society has evolved way beyond what has been portrayed in the story. ये सच है कि भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी जिस तरह की कहानी के अंदर मैरिज को लेके एक चित्र दिखाया गया है उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है. The way Shama arranged Ranga's marriage is not how it happens in the modern times. जिस तरीके से श्यामा रंगा की मैरिज अरेंज करता है ये इस तरह की चीज़ें आज के टाइम में नहीं होती. Children today do not want to stay dependent on their parents or elders choose their life partners. आजकल के बच्चे अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने को लेके बहुत ही कम अपने पेरेंट्स और अपने से बड़ों पर निर्भर रहते हैं. They now want to take control of their lives. वो अब अपनी ज़िंदगी का खुद कंट्रोल करना चाहते हैं. They take the lead and decide themselves who they want to spend their lives with. वे खुद आगे बढ़ते हैं और निर्णय लेते हैं कि वो किनके साथ अपनी ज़िंदगी किसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं. द सोसाइटी हैज़ ओपन अप टू लव मैरिजेस. और आज का हमारा समाज लव मैरिजेस के लिए भी ओपन है इसका भी स्वागत करता है. हाउएवर it should be noted that love marriages are not modern. This culture has existed since times immemorial. परंतु हमें ये भी बात नोट करनी चाहिए कि लव मैरिजेस आज केवल मॉडर्न कल्चर से ही बिलोंग नहीं करते बल्कि ये बहुत पहले के समय में भी एग्जिस्ट करते थे, अस्तित्व में थे. Many cases of love marriage can be traced back in the history. बहुत से लव मैरिज के केस इतिहास के अंदर देखे जा सकते हैं. शकुंतला डिड लव मैरिज. गंधर्व विवाह. शकुंतला ने लव मैरिज करी थी. सीता एंड द्रौपदी चोज देयर पार्टनर्स ऑन देयर ओन. स्वयंवर. सीता और द्रौपदी ने भी अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज़ किया था जिसको स्वयंवर कहा गया था. Hence it is difficult to say whether arranged marriage is an old tradition or love marriage. इसीलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि अरेंज मैरिज पुराना तरीका है, कल्चर है या लव मैरिज. Now that we have been independent for decades and have moved far ahead of medieval and modern India, it can be observed that the culture of arranged marriage is returning. अब क्योंकि हम दशकों से आज़ाद हैं और मध्यकालीन और मॉडर्न इंडियन कल्चर से कहीं आगे बढ़ गए हैं तो ये ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, नोट किया जा सकता है कि हमारी कल्चर अरेंज मैरिज की कल्चर फिर से वापस आ रही है. Hence we can be sure at least one thing that these are trends that come and go and people follow what is in fashion. और इसलिए से हम ये कह सकते हैं कि एक चीज़ कंफर्म है कि ये केवल ट्रेंड्स हैं और ट्रेंड्स आते और जाते रहते हैं और लोग जो फैशन में चल रहा होता है उस समय के ट्रेंड में चल रहा होता है उसी को फॉलो करते हैं. What kind of person do you think the narrator is? तुम क्या सोचते हो कि नरेटर किस तरह का आदमी है? आंसर.
Shama, the narrator of the story, Ranga's marriage, is a person who is too attached to his soil and his village. श्यामा जो कि रंगाज मैरिज कहानी का लेखक है, वो एक ऐसा आदमी है जो अपनी सॉइल से, मिट्टी से और अपने गांव से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है. ही इज़ एन एल्डरली जेंटलमैन एंड रिफर्स टू हिमसेल्फ एज ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक. वो एक उम्र दराज आदमी है और वो अपने आप को डार्क पीस ऑफ ऑयल केक कहकर बुलाता है. ही इज पैशनेटली इन लव विद हिज विलेज. Therefore, when the story starts, he takes the reader on a tour of his village, Hosahali, explaining the specialities of it. वो अपने गांव को पैशनेट तरीके से प्यार करता है और इसीलिए जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो पढ़ने वालों को, रीडर्स को एक तरह से उसके खुद के गांव का टूर, होसाहाली विलेज के टूर पर ले जाता है. एक रिटन टूर. और हर स्पेशलिटी को इसके एक्सप्लेन करता है. ही डज नॉट बिलीव इन द इंग्लिश कल्चर. वो इंग्लिश कल्चर में विश्वास नहीं रखता. ही टेल्स हाउ 10 decades ago there was no such culture and how he thinks that language has changed the atmosphere totally. वो बताता है कि किस तरह से 10 दशक पहले कल्चर कैसी हुआ करती थी और कैसे लैंग्वेज बदल गई और लैंग्वेज ने सारे एटमॉस्फेयर को किस तरह से बदल दिया. हाउ अ डिस्टिंक्शन हैज डिसेंडेड बिटवीन दोज हु स्पीक इंग्लिश एंड दोज हु डू नॉट. और वो बताता है कि किस तरह से एक भेदभाव सा शुरू हो चुका उन लोगों के बीच में जो इंग्लिश बोलते हैं और जो नहीं बोलते. Shama is a person who respects a person who believes in her, his culture. For example, when Ranga paid homage to him, he bowed down and touched Shama's feet as namaskar. Shama एक ऐसा व्यक्ति है जो उन सभी लोगों की, उस व्यक्ति की इज्जत करता है जो उसके खुद के कल्चर में विश्वास रखता है. जैसे कि जब रंगा उसको श्रद्धांजलि देता है तो वो झुक जाता है और शामास के फीट टच करता है नमस्कार कहते हुए. This made Shama happy that even after studying away from home, Ranga had not forgotten his roots. तो ये बात देखकर शामा बहुत खुश हो जाता है कि बाहर रहकर पढ़ने के बाद भी रंगा अपनी बैकग्राउंड को नहीं भूला. Even though Ranga was an educated boy and was determined to get married to a girl who is mature enough, Shama arranged to get him married to Ratna, who was much younger and not at all the kind of girl he would have married. हालांकि रंगा एक पढ़ा लिखा लड़का था और वो एक ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहता था जो काफ़ी मैच्योर हो, परंतु श्यामा उसकी शादी रत्ना के साथ अरेंज करवा देता है जो कि उससे काफ़ी. He also arranges a meeting with the Shastri whom he had tutored thoroughly. वो शास्त्री के साथ भी मिलता है जिसको उसने बहुत अच्छे से सिखा दिया था. He had decided that Ratna would be a suitable bride for him. This shows his beliefs in arranged marriage and also that he was a determined person who always done what he had decided. उसने ऐसा निर्णय किया था कि रत्ना उसके लिए एक सही दुल्हन रहेगी और ये उसका विश्वास भी दिखाता है कि उसका अरेंज मैरिज में विश्वास था. और ये बात भी दिखाता है कि वो एक दृढ़ निश्चय वाला आदमी था. जो वो सोच लेता है वो उसे कर देता है.
He was a person who strongly believed in his tradition and culture. वो एक ऐसा आदमी था जो उसके वहाँ के ट्रेडिशंस और कल्चर्स में पूरी तरह से विश्वास रखता था. थैंक यू.